अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा था जॉन मैनर्ड केन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि उन्होंने 1936 में लिखी थी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का क्या मतलब है? डिमांड फॉर मनी। बेसिकली केन्स ने अपनी इस थ्योरी में रिप्रेजेंट किया था कि क्यों लोग डिमांड फॉर मनी करते हैं, क्यों लोग प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स डिमांड फॉर मनी। क्यों लोग प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी को? देखिए, पीपल प्रेफर टू होल्ड लिक्विड एसेट्स दैट इज कैश रादर देन इलिक्विड एसेट्स दैट इज बॉन्ड टू मीट देयर मोटिव्स। अब कुछ सर्टेन मोटिव्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो केन्स ने हमें डिफाइन करे थे कि इन मोटिव्स की वजह से लोग प्रेफर करते हैं लिक्विड एसेट्स यानी कैश को रादर देन इलिक्विड एसेट्स जो कि बॉन्ड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे केन्स ने अपने जो एसेट्स थे उसको क्लासिफाई कर दिया था दो कैटेगरीज में। वो एसेट्स, वो सारे एसेट्स जिन पे हमें रिटर्न में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, केन्स ने उसको बोला था कैश। और वो सारे एसेट्स जिस पे हम इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं, केन्स ने उसको नाम दे दिया था बॉन्ड्स का। तो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स को उसने कैश की कैटेगरी में डाल दिया था और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स को उसने नाम दे दिया था बॉन्ड्स का। अब केस ने ये डिस्कस किया कि लोग जो प्रेफर कर रहे होते हैं कैश को, लिक्विड एसेट्स को, इस वजह से कि कुछ मोटिव्स हैं जिसकी वजह से वो प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लोगों को इलिक्विड एसेट्स पे, बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल एसेट पे अगर उन्हें रिटर्न मिल रहा हो, इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, तो वो बॉन्ड रखने को भी प्रेफर करते हैं। यानी हमें पता है कि कैश अगर हम अपने हाथ में रखेंगे तो हमें उस पर कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा, कोई भी हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट हमें नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बॉन्ड अपने हाथ में रखते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग प्रेफर करेंगे कि वो अपनी मनी डिमांड को कम कर दें, वो अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को कम कर दें और वो इलिक्विड एसेट्स की तरफ जाएं, वो बॉन्ड परचेज करें क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांडेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांडेड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है जो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी इन लिक्विड फॉर्म। केन्स ने हमें कौन से 3 मोटिव्स डिफाइन करे थे, हमें एक्सप्लेन करे थे जो रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन इंडिविजुअल डिमांड कर रहा होता है लिक्विडिटी की यानी कैश की। सबसे फर्स्ट मोटिव जो कि हम बहुत इजी है, हम सब ऑब्जर्व करते हैं इस मोटिव को, ट्रांजैक्शनरी मोटिव। ट्रांजैक्शनरी मोटिव का क्या मतलब है कि हमें रोज़मर्रा में हमें कुछ परचेजेस करनी होती हैं, हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने होते हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है लिक्विड फॉर्म में कैश रखने की, जिसकी वजह से हम डिमांड फॉर मनी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला मोटिव जो इंडिविजुअल जिसकी वजह से डिमांड फॉर मनी कर रहे होते हैं वो ये है कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए इंडिविजुअल्स को जो है वो कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें कुछ ना कुछ कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अपने हाथ में रखना पड़ता है। और ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी हमारी जो है इसका लेवल ऑफ इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स वो परचेजेस जो करेगा, जो ट्रांजैक्शन करेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी ज़्यादा करेगा। और इसी वजह से जितनी ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा ट्रांजैक्शनरी मोटिव जो है ज़्यादा होगा और वो डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा करेगा। तो लेवल ऑफ इनकम का ट्रांजैक्शनरी मोटिव के साथ, डिमांड फॉर मनी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसके बाद सेकंड मोटिव हमारे पास आता है प्रिकॉशनरी मोटिव।
क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए, हम सब के लिए फ्यूचर अनसर्टेन है, अनफोर्सीन है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन से ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमें अचानक से लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ जाए, कैश की ज़रूरत पड़ जाए। तो फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे अपने पास सेव करके रखते हैं एज अ सेविंग, अपने पास एज अ फॉर प्रिकॉशन अपने पास सेव रखते हैं, ताकि अगर उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े कैश की, लिक्विड की, तो उनके पास कुछ पैसे हों। अब ये प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड करता है एक तो इंडिविजुअल्स की नेचर के ऊपर। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो प्रिकॉशन के तौर पे ज़्यादा कैश को रखना प्रेफर करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स कम कैश को रखना प्रेफर करते हैं। सेकंड, द कंडीशंस इन विच ही लिव्स, किस कंडीशन में वो इंडिविजुअल रह रहा है। अगर वो कोई ऐसा बंदा है कि वो बहुत बीमार रहता है, या उसको पता है कि फ्यूचर में उसे किसी भी रीज़न की वजह से ज़रूरत पड़ सकती है अचानक कैश की, तो वो क्या करेगा इंडिविजुअल कि अपने पास प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत अपने पास ज़्यादा कैश रखेगा, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में अपने पास मनी रखेगा। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की नेचर के ऊपर और वो उस कंडीशन के ऊपर जिसमें वो रह रहा है। तो हमने अभी तक दो मोटिव डिस्कस किए हैं, ट्रांजैक्शनरी मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। अब हम आते हैं अपने थर्ड मोटिव के ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये मोटिव समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी मोटिव काफ़ी इजी है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव को हमें अच्छे से समझना है। देखें, केस ने हमें एक्सप्लेन किया कि उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो डिमांड फॉर मनी कर रहे होते हैं फॉर स्पेक्यूलेशन, फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग। फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी कुछ इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर मनी कर रहे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब इंडिविजुअल्स ये देखते हैं बेसिकली कि उन्हें बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट, जैसे उसने केन्स ने बोला था, जब वो ये देखते हैं कि बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, तो जब बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट उन्हें ज़्यादा मिल रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि अपनी कैश को कन्वर्ट कर देते हैं बॉन्ड में। तो उन्होंने कुछ कैश स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए रखा हुआ होता है, जिसको वो इंटरेस्ट रेट की चेंजिंग को देखते हुए कन्वर्ट कर रहे होते हैं बॉन्ड में। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं कैश के मुकाबले में, उस पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो अपनी कैश को, स्पेक्यूलेटिव कैश को कन्वर्ट कर देते हैं बॉन्ड में। और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है तो क्योंकि उन्हें रिटर्न कम मिल रहा है, बॉन्ड्स अब लेस अट्रैक्टिव हो गए, तो वो क्या करते हैं कि अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कैश में, स्पेक्यूलेटिव कैश में। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वे में देखें तो इंटरेस्ट रेट और स्पेक्यूलेटिव कैश का हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो इंडिविजुअल्स ने अपनी स्पेक्यूलेटिव कैश को कम किया, उसे कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड्स में, तो बॉन्ड डिमांड इंक्रीज़ हो गई, स्पेक्यूलेटिव कैश कम हो गया। और जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इंडिविजुअल ने अपनी बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया स्पेक्यूलेटिव कैश में, और स्पेक्यूलेटिव कैश इंक्रीज़ हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेक्यूलेटिव कैश का हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप निकल के आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझना और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, और जब बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब इंडिविजुअल्स किस तरह प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए अपने पास डिमांड फॉर मनी कर रहे होते हैं, कैश रख रहे होते हैं, वो किस तरह शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। इसको समझाने के लिए केन्स ने हमें एक बात समझाई, और केन्स ने हमें ये बोला कि हर इंडिविजुअल का एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है, एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है, और अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट उससे ऊपर जाता है तो इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वापस नीचे आएगा। ठीक है ना। तो अब इस सिनेरियो को समझते हैं कि अभी इस वक्त इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहा है, इंडिविजुअल्स के एवरेज इंटरेस्ट रेट से हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और इंडिविजुअल्स पीपल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे आएगा।
ठीक है ना, ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इंडिविजुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे आएगा, और जैसे ही ये नीचे गिरेगा यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फ्यूचर में कैप जो आपका प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ अ बॉन्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जैसे ही फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होगा बॉन्ड का, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके पास आपने अभी बॉन्ड परचेज़ किया हुआ है तो आपको क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो वो बॉन्ड को परचेज़ कर लेते हैं, स्पेकुलेटिव कैश को कम करके बॉन्ड्स को परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में इस इंटरेस्ट रेट को नीचे आना है, और जब फ्यूचर में ये नीचे आएगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड, जो हमारी बॉन्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन का क्या मतलब है कि आप कुछ भी परचेज़ करो लो प्राइस पे और उसको आप सेल करो हाई प्राइस पे, तो इन बिटवीन आपको जो प्रॉफिट होता है उसे आप कैपिटल गेन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड परचेज़ किया 100 रुपीज़ का, और आपने अपने स्पेकुलेटिव कैश जो आपके पास 100 अमाउंट में स्पेकुलेटिव कैश रखा हुआ था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस वक्त बहुत हाई चल रहा था। आपने बॉन्ड परचेज़ कर लिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अभी बहुत हाई है, इसको गिरना है, 10% चल रहा है, इसको 5% पे आना है, और आपको पता है कि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट 10 से 5% पे आएगा, तो क्योंकि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इन्वर्सली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड से, तो प्राइस ऑफ अ बॉन्ड मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, मेरी बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल बॉन्ड की वैल्यू फ्यूचर में हो गई 110, तो जैसे ही आप उसको सेल करेंगे तो इन बिटवीन जो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप कहते हैं कैपिटल गेन। बिल्कुल इसी तरह जब इंडिविजुअल ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्पेकुलेटिव कैश में। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है, उनके एवरेज इंटरेस्ट रेट से लो चल रहा होता है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट को फ्यूचर में इंक्रीज़ होना है, ये इतना लो नहीं रहेगा, इसने फ्यूचर में इंक्रीज़ होना है, और जब ये फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा तो प्राइस ऑफ अ बॉन्ड डिक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगी। तो अगर मैं आज बॉन्ड को परचेज़ करता हूँ तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे कैपिटल लॉस होगा। तो इंडिविजुअल्स क्या करेंगे कि जो अपने बॉन्ड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे स्पेकुलेटिव कैश में जब इंटरेस्ट रेट लो होगा, और जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो वो अपने स्पेकुलेटिव कैश को कन्वर्ट कर देंगे बॉन्ड में, बॉन्ड डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 मोटिव जो केन्स ने अपनी थ्योरी में, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में एक्सप्लेन करे थे, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।